हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया। वेलकम बैक टू माय चैनल, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। सो 10th ग्रेडर्स, तुम लोगों के 30 दिन भी नहीं बचे हैं अब तुम्हारे बोर्ड्स में। एंड आई नो कि मैं तुम लोग को बोलता है कि मैं तुम्हें टिप्स देती रहूँगी, सारे प्लान्स बताती रहूँगी, स्ट्रैटेजीज बताती रहूँगी। तो मैंने 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाई थी, 60 डेज़ की बनाई थी, 45 डेज़ की बनाई थी, एंड अब हम आ गए हैं 30 डेज़ पे। लास्ट 30 डेज़ में तुम्हें क्या करना है, इवन दो नाउ यू डोंट हैव 30 डेज ऑल्सो, लाइक इवन तो तुम लोगों के पास अब 30 दिन भी नहीं बचे हैं। लाइक टुडे व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो मैं डालूंगी कब, बट टुडे व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, टुडे इज 21st of January. So you don't have 30 days. So yeah, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बताऊंगी क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। फटाफट से बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद साइंस। साइंस में तुम लोग को क्या करना है? साइंस में आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों का एनसीईआरटी हो गया होगा। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? सच सच बताओ भाई। अब तुम्हें अपने आप को रियलिटी चेक देना है। अब तुम्हारे पास डिल्यूजन में रहने का टाइम नहीं है कि हाँ आता है, हो जाएगा, हो जाएगा। है भाई, सीन है भाई, चीटिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं होगी चीटिंग वहाँ पे, नहीं हो सकती चीटिंग वहाँ पे, बता रही हूँ मैं तुम्हें, नहीं होगी चीटिंग। वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं कर सकता, बिकॉज तुम ना ही अपने स्कूल में हो। तुम्हारा एग्जाम हॉल कौन सा होगा तुम्हें ये नहीं पता। वहाँ पे रैंडमली रूम नंबर तुम्हें कोई मिलेगा। रूम नंबर चेंज होते रहते हैं, लाइक हमारे 2-3 बार चेंज भी हुए थे। एंड उसके बाद क्या कहते हैं उसे, ये टीचर जो होंगे, इन्विजिलेटर होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज वो तुमसे इमोशनली अटैच नहीं है, ठीक है। वो तुम्हें जानते भी नहीं हो, नहीं कि क्या है भाई। लाइक तुम्हारे सामने कोई रैंडम बच्चा आएगा और वो चीटिंग कर रहा होगा, तुम ऑब्वियसली उसका कंप्लेंट कर दोगे ना। एंड तुम्हारे स्कूल का कोई बच्चा होगा तो तुम शायद ना करो। दे आर नॉट इमोशनली अटैच टू यू, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा नाम लगा देंगे, तुम्हें उन्हें थोड़ा सा भी सस लगेगा ना तुम्हारा कुछ भी बिहेवियर, वो तब भी कर देंगे। सो यू हैव टू बी, मतलब तुम्हें ये चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है ऑब्वियसली, बट तुम्हें कुछ ऐसे साइन भी नहीं दिखाने हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे हो जाना, तुम्हारा शक्ल जो है ना, वो तुम्हारे एग्जाम पेपर, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट से उठनी नहीं चाहिए। तुमने इधर उधर देखा ना, वो पूरे 3 घंटे तुम्हारे ही आसपास मंडराएंगे। मैंने देखा 2-3 बच्चों के साथ हुआ था ये। वो 3 घंटे तुम्हारे ही आसपास मंडरा के तुम्हें नर्वस करेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे। तो ट्राई भी मत कर लेना, सोच भी मत लेना कि तुम कोई चीटिंग करोगे, और सोच भी मत लेना कि तुम इधर उधर अपने दोस्तों से पूछोगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट हैपनिंग। वहाँ पे 2-3 इन्विजिलेटर होते हैं। अगर मोस्टली सारे स्कूल्स में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा जो था, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, 2-3 इन्विजिलेटर होते हैं एक छोटे से कमरे में। भाई बहुत दिमाग ख़राब करते हैं वो। कभी भी तुम्हें पेपर उठा लेंगे तुम्हारा, कभी भी तुम्हें खड़ा करके चेकिंग करनी शुरू कर देंगे। एंड एग्ज़ाम हॉल के अंदर, अरे मैं ही बता तो भूल ही गई तुम लोगों को, एग्जाम सेंटर के अंदर जाने से पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? देखो, जैसे इसमें मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, बट तुम्हारा एडमिट कार्ड होना चाहिए, तुम्हारा वो बोर्ड होना चाहिए जिसपे तुम लिखते हो। अच्छा, वो तुम्हारे हाथ से सब कुछ ले लेंगे, तुम्हारे हाथ से लेंगे, जैसे हमारे साथ जो हुआ था। तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक करेंगे, तुम्हारे एडमिट कार्ड के बीच में तुमने कुछ तो नहीं छुपा रखा है, कोई चिट नहीं छुपा रखी है। तुम्हारे जूते उतरवाएंगे, तुम्हारे ये जैकेट अगर तुमने पहनी है तो वो उतरवाएंगे। उसके बाद तुम्हारी सॉक्स उतरवाएंगे। उसके बाद तुम्हारे जैकेट में खुद हाथ डाल डाल के चेक करते हैं। अगर तुम लड़की हो तो फीमेल टीचर चेक करेगी, बट चेक होगा। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो चेक नहीं होगा। हमारा भी हुआ था, सबका होता है, लाइन से लगा के होता है। पेरेंट्स पीछे खड़े हैं सबके, वो छोड़ के जा रहे हैं, टीचर्स भी खड़े हैं, एंड सब लाइन से खड़े हुए हैं, एंड सब ने जूते उतार रहे हैं, सॉक्स उतरवा रहे हैं, और चेक करवा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। एंड वो क्या कहते हैं, तुम्हारा पाउच देखते हैं, पाउच में क्या है, पाउच देखते हैं तुम्हारे पास एक स्केल, एक पेंसिल, पेंसिल का तो ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। उसके बाद एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन हो सकता है, 1-2 और रख लो, बट उससे ज़्यादा मत रखना। एक इरेजर, एक शार्पनर। इरेजर का अगर वो होता है ना, सिर्फ डॉम्स ऊपर लिखा है, वो जो पेपर सा होता है कार्डबोर्ड सा, वो उतरवाएंगे। भाई इतना ज़्यादा, एक एक बच्चे को ये अलग से 5-5 मिनट देते हैं, इतने ज़्यादा चेकिंग करते हैं, इसलिए तो 1-1 घंटे पहले बुलाते हैं एग्जाम सेंटर पे। तो तुम सोच भी मत लेना कि तुम सॉक्स में अगर अपने चिट्स लग दोगे या कुछ भी कर दोगे, कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पे। क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए कि दीदी हम तो चीटिंग कर लेंगे, मैंने उन्हें बोला भाई चीटिंग नहीं होगी। सो इस पर तो अब तुम डिल्यूजन में जीना बंद कर दो कि अरे हो जाएगा। अगर तुमने अब नहीं किया तो नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं हमेशा से यही कहती आऊँगी, मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बट अब नहीं किया तो होना मुश्किल है। अब लास्ट 1 महीने तो पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट 1 महीने तो यू हैव टू गियर अप। तो अब तुम्हें क्या करना है, साइंस में एनसीईआरटी हो गई होगी तुम्हारी, अगर नहीं हुई तो सबसे पहले वो खत्म करो यार, उसके बिना नहीं होगा। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं करी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, तुम मुश्किल क्वेश्चन कैसे करोगे यार? आई विल से अलक पांडे, प्रशांत भैया, आशु घाई सर, तीनों आर सच नाइस टीचर्स,
वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। अलग पांडे सर का मुझे नहीं पता अगर लाइव स्ट्रीम करते हैं या नहीं करते, बट प्रशांत भैया की तो होती है लाइव स्ट्रीम, उनकी भी होती है, आशु सर की भी होती है, इस टाइम पे अभी भी हो रही है आई नो। एंड अलग सर भी वीडियोस डाल रहे हैं या लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैंने ये चीज़ चेक नहीं की, बट या वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं। तुम्हें बस अपनी नोटबुक लेनी है, अपना बुक रखनी है और वीडियो चलानी है, फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, टीवी में, जिसमें भी तुम्हें देखनी है, चलानी है, बैठना है और तुम्हें सुनना है, नोट्स बनाने हैं। तुम इतना नहीं कर सकते अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, एंड नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 90%। एंड हाँ, तो ये हो गई साइंस की बात, वन शॉट एंड देन योर सैम्पल पेपर, जिसके बारे में ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो बना चुकी हूँ। आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट ऑल ऑफ दैट। इफ़ यू आर न्यू हेयर, यू हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स साइंस में, एटलीस्ट 15 सैम्पल पेपर्स आपके मैथ्स में, एंड देन यू कैन गो विद 5 सैम्पल पेपर्स एसएसटी में, 2-3 इंग्लिश में एंड 2-3 हिंदी में। बट सबसे ज़्यादा सैम्पल पेपर्स मैथ्स में करने हैं। सब या तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है या बेसिक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सैम्पल पेपर तो करनी है। स्टैंडर्ड के अलग आते हैं, बेसिक के अलग आते हैं। लो अब तक नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए हैं भाई, नहीं लिए तो चलो कोई बात नहीं, अब लो। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, मेरी एक सीरीज़ है आशा जो मैंने स्टार्ट करी है, आज है उसका डे 5 की वीडियो मैं डालूंगी, मैं बना रही हूँ उसकी वीडियो। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, बाकी साइंस सिटी का हो गया। सो मैं वो डाल दूँगी। आज है डे 5। आई एम यू नो लाइक प्रोवाइडिंग यू गाइज फ्री क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट PYQs चैप्टर वाइज, 5 सब्जेक्ट्स के, स्टैंडर्ड, मैथ्स एंड देन योर साइंस, SST एंड हिंदी का कोर्स भी, एंड इंग्लिश का लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाला कोर्स। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तुम्हें एंड उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे एक वेबसाइट है सेल्फ स्टडी नाम की, तो उसमें बहुत सारे तुम्हें सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, उनकी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो यू कैन डू दैट। उसमें सारे चैप्टर्स हैं, उसमें सारे क्या कहते हैं PYQs है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना बहुत ज़्यादा हुआ बचा हुआ है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए ना बहुत ज़्यादा एक वो बना हुआ है लोगों में, लाइक तुम लोगों में, कि लाइक कैसे होंगे, एंड लाइक इस बार तो 50% है, नो माय गॉड कैसा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। सो मैं इसके लिए भी पूरा वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे होंगे, उनकी एग्जांपल दिखाऊंगी, एंड देन यू विल गाइस गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बाकी बात करी जाए तो तुम लोग बोलोगे कि दीदी आपके बैच में तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं थे, हमें है, तो भाई तुम्हारे में 50% है, हमारे में 30% थे, थोड़े से बढ़ा दिए हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न इज द सेम, ठीक है। ऐसे कोई UPSC के क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं तुम्हें बार बार ये कहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तुम लोग, ईमेल्स में लिख रहे हो, DM में लिख रहे हो, स्टोरियों में टैग कर रहे हो कि दीदी क्या करें क्या करें क्या करें। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास है, तुमने अगर कुछ भी नहीं करा है तो अब जो मैं बता रही हूँ वो सब करो। हमारे वन शॉट्स देखो, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर साइंस, SST में दिगराज सर के वन शॉट्स देखो, नितोरीमा मैम के वन शॉट्स देखो, उसके बाद वो लोग क्वेश्चन सारे कवर करते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड PYQ सैम्पल पेपर्स, मेरी भी सीरीज देख सकते हो, या फिर दिगराज सर जो लाइव स्ट्रीम्स करते हैं ना, स्पेशली जो गैप डेज होते हैं उसमें लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा देते हैं, वो सब कुछ करा देते हैं वो, तुम्हें कहीं और से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इवन प्रशांत भैया भी सब कुछ करा देते हैं। रही बात मैथ्स की, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। NCERT से तुम अब तक तो 2-3 बार अपना कर चुके होगे प्रैक्टिस, आई एम प्रीटी श्योर। नहीं किया है तो बेसिक मैथ्स है तो शोभित भैया, स्टैंडर्ड मैथ्स है तो मैं ढूंढूंगी, ठीक है, मैं ढूंढूंगी स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए कोई चैनल ढूंढूंगी मैं। बेसिक मैथ्स के लिए यू कैन गो फॉर शोभित भैया। एंड हाँ, PYQs भी अगर तुम शोभित भैया से करो तो PYQs तो वो भी करा देते हैं, देन PYQs तो मैं भी प्रोवाइड कर रही हूँ तुम लोगों को। उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए SST में, या हो सकता है मैथ्स में भी, जो जिस चैप्टर को जो मेरे को अभी भी याद है तो मैं बता सकती हूँ ज़रूर तुम लोगों को। सो यू कैन मतलब लाइक फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद इंग्लिश हिंदी की बात हुई तो इंग्लिश हिंदी के बारे में तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तुम साइंस SST मैथ्स पे ध्यान दो। इंग्लिश हिंदी में तुम्हें काफ डेज मिले हैं, हो जाएगा। ग्रामर इज़ वेरी इजी, ग्रामर बहुत इजी होती है, ओके। उसके बाद जो तुमने अब तक करी है वो सारा ही आएगा, स्पेशली 9th-10th में तुमने कितने एग्जाम दे दिए भाई, अब तो लोगों के प्री बोर्ड 2 भी स्टार्ट हो गए हैं या फिर होने वाले होंगे, तो भाई अब तो तुम्हें पता चल गया है कि ग्रामर कैसी आएगी। लिटरेचर की बात करी जाए तो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, एन पेंसिल से लेके बात कर रही हूँ, हाँ। सो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स तुमने इस चैप्टर से क्या सीखा, एंड यू नो लाइक मॉरल वैल्यू टाइप्स, तो उस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे एंड उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनाएंगे, तो तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। तो अब उसको कैसे करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी, डोंट वरी, इंग्लिश की लिटरेचर के लिए डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगी। PYQs काफ़ी मैं तुम लोग को इंग्लिश के भी प्रोवाइड कर रही हूँ, हिंदी के भी प्रोवाइड कर रही हूँ, कोर्स B के। सो या ये थी 30 डेज स्ट्रैटेजी, तुम्हें क्या करना है। एंड चीटिंग के बारे में मैंने बता दिया तुम लोगों को कि चीटिंग की टिप्स
मैं तुम्हें दी मैंने कि तुम चीटिंग नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि तुम कर सकते हो तो तुम नहीं कर सकते हो। ओके, एंड अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई। अब तुम्हारे पास कोई वो नहीं है भाई, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, प्लान बी प्लान सी ना। एक ही प्लान है, प्लान ए, दैट्स इट, जो कि है पढ़ना। अब पढ़ाई करो एंड बाय बाय।